राम राम। अयोध्या कांड में पिछले सप्ताह हमने दोहे 33 तक पढ़े। हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिनका राज्याभिषेक होने वाला है, उनके लिए उनकी ही सबसे प्रिय माता, जो उनको सबसे अधिक प्रेम करती थीं, उनका राज्याभिषेक होते हुए नहीं देखना चाहती। उनकी इच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, वे चाहती हैं कि उनके जो पुत्र भरत हैं उनका राज्याभिषेक हो और भगवान श्री रामचंद्र जी वहां रहें भी ना। इसलिए उन्होंने जो उनके 2 पुराने वरदान थे, उनको महाराज दशरथ जी से शपथ ले लेने के पश्चात मांग लिए। वे 2 वरदान ऐसे समझिए, वे महाराज जी के वास्तव में प्राण ही उन्होंने मांग लिए। वैसे तो महाराज के प्राण एक ही हैं, जीव का प्राण एक ही होता है, परंतु यहां पे 2 उनके प्राण हैं। एक तो रामचंद्र जी जो बाहर शरीर के, और एक उनका प्राण जो शरीर के भीतर है। तो ऐसे सोचें, ये 2 वरदान उनके दोनों प्राण हर लिए गए। इसलिए बड़े दुखी होकर के मूर्छित अवस्था में हो गए और पूछने लगे कि क्या सही में आप इस तरह का जो वरदान है वो मांग रही हो या मस्करी कर रही हो? क्योंकि कई बार तुमने मेरे साथ मस्करी की है, हंसी की है। ऐसा तो नहीं कि हंसी मजाक में फिर से ऐसी बातें कह रही हो। कई ने कुछ ऐसे हंसी मजाक के लक्षण नहीं, सत्य हैं, इस प्रकार के भाव व्यक्त किए। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, क्योंकि जब कैकेयी ने क्रोध में कह दिया कि यदि आप हंसी मजाक की बात मत कीजिए, ये हंसी मजाक का, मस्करी का समय नहीं है। यदि मेरी बात आपको मान्य न है तो मत कीजिए, परंतु हां, सुबह मेरे मृत शरीर को देखने के लिए आप तैयार रहिए। या तो मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मेरे द्वारा मांगे गए 2 वरदान पूर्ण कीजिए, अथवा वरदान को न दे करके सुबह मेरा मृत शरीर देखिए। ऐसा क्रोध में कहने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे अतिवृष्टि होने पर नदी में बहुत बाढ़ आ जाए और उसके किनारे पर, तट पे बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी उखड़कर गिर जाते हैं, वैसे ही महाराज दशरथ ऐसे धनुर्धर और ऐसे धुरंधर, धर्म धुरंधर राजा हैं, जिसके सम्मुख किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सम्मुख आने की, और वो चक्रवर्ती सम्राट हैं। परंतु ऐसे धीर पुरुष भी कैकेयी के क्रोध के सामने टूटकर गिर पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो ये 2 वरदान नदी के 2 किनारे हो और उसमें बहने वाला जल ये कैकेयी का क्रोध हो, और उसके तट पर खड़े हुए जो वृक्ष हैं वो महाराज दशरथ हैं, जो भयंकर तीव्र वेग के कारण, जल के प्रवाह के कारण टूटकर गिर गए। महाराज जी ने देखा कि ये सच में मस्करी तो नहीं कर रही है, क्योंकि अब तक उनको मन में ऐसे था कि कई बार जैसे करती है मेरे साथ हंसी मस्करी, वैसे ही कर रही है। लेकिन उन्होंने समझ गए कि ये मस्करी नहीं कर रही है। जब उनके मन में ये बात आई तो उन्होंने सोचा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी कैकेयी नहीं रही, ये मेरी मृत्यु बनकर मेरे सम्मुख खड़ी है। मृत्यु मेरे लिए आ चुकी है। सोचिए कितना प्रेम था भगवान श्री रामचंद्र जी से उनको, कि वो समझ गए कि अब मेरा जीवन शेष नहीं बचा, क्योंकि ये वरदान वास्तव में मांग रही है तो मेरा मरना तो निश्चित है। इसलिए कैकेयी को अब वो अपनी मृत्यु देखने लगे। परंतु राम जी से प्रेम ऐसा है कि महाराज सब कुछ छोड़ सकते हैं राम जी के प्रेम के लिए। इसलिए आज जो कैकेयी प्रतिदिन महाराज जी के चरण पकड़ती थी, आज महाराज उसके चरण पकड़ लिए दौड़कर और विनम्रता से बोलने लगे
मांगू माथ अब ही देऊं तो ही। राम बिरह जनी मारसी मोही। राखो राम कह जिहि तेहि भांति। नाहि तजरिहि जन्म परिछाति। हे कैकेयी, मेरा तू गर्दन मांग ले, मैं अभी काट कर तुझे दे दूंगा, परंतु राम जी से मुझे दूर मत कर। उनको दूर करके मुझे तू मार मत, बल्कि मेरे राम जी को रहने दे, और मुझे मारना ही है तो मेरे सिर को मांग ले, मैं दे दूंगा। जो भी हो सके, चाहे जैसे तेरी प्रसन्नता हो, लेकिन राम जी को रोक ले, यहां पे उनको मत जाने दे। मैं सब कुछ तेरी बात को मान लूंगा, जो भी तू कहेगी। जय ही ते ही भांति। सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी कैकेयी से क्या कह रहे हैं, कैसे बात कह रहे हैं। जय ही ते ही भांति, राख राम कह जय ही ते ही भांति। अगर तू ऐसा नहीं करती है तो जीवन भर तू पश्चाताप करेगी, क्योंकि उनको तो पता है कि मेरा तो मरण निश्चित है। तू जीवन भर तेरे हृदय में बहुत पीड़ा रहेगी। विविध प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसकी भाव भंगिमा को देख करके वे समझ गए कि ये रोग ऐसा है, इसका कोई उपचार नहीं है, ये नहीं मानेगी। देखी व्याधि असाध नृप पर्यो धरण धुनिमात। जब उन्हें लगा कि ये मानने वाली है नहीं, तुरंत भूमि पर गिर गए, मूर्छित हो गए। राम राम इस प्रकार कहने लगे, जैसे कल्प वृक्ष हो उसको हाथी आकर के तोड़ दे, उस प्रकार महाराज जी की स्थिति हो गई। उनका गला सूख गया, शरीर कांपने लगा, हिम्मत न थी कि उठकर कुछ कहते, धरनी पर मूर्छित होकर के गिर गए। परंतु कैकेयी, ऐसा लगता था मानो कठोरता ने एक नया रूप धारण करके कैकेयी के रूप में वहां पर अपने आप को बैठा रखा हो। वो बातें ऐसे कहने लगी मानो कि घाव में नमक नहीं। वैसे तो कहते हैं कि घाव में नमक लगाना, लेकिन यहां पे घाव में विष डालना, क्योंकि घाव में नमक डालने पर जीव को पीड़ा तो होती है, लेकिन जीव शरीर बच जाता है, मरता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मनहु घाय पर माहुर देई, माहुर अर्थात विष, पुण्य कह कटु कठोर कैकेयी। सोचिए कि उनकी स्थिति ऐसी दयनीय है, परंतु ये अपने कठोर वचन को रोक नहीं रही है। कहती है अगर ऐसे ही था, इतने आप बड़े सत्यवादी थे, तो क्या बड़े कह रहे थे मांग मांग। कौन सा बल था आपके पास, किस बल पर मांग मांग कह रहे थे? यही आपकी सत्यता है। क्या कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं और वो कुछ दान न दे, दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। सोचिए महाराज जी को ऐसे समय पे कैसी बातें कह रही है, कितने कठोर वचन। ऐसे क्षत्रिय जो दानी, ऐसे कि जो जिसने जो मांगा वो दे दिए उसको, उनके लिए कह रही है
कि दानी होना और कृपणता होना उनको दान सिखा रही है और कह रही है हंसना और मुंह फुलाना अर्थात किसी से रिसियाना अर्थात किसी से नाराज होना, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए आप मुझे वचन दे करके और दूसरा मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हो कि मैं ये करूं, ये चीजें नहीं हो सकती। अर्थात मैंने जो कहा है वही होगा। अगर आपको इतना ही है तो स्त्रियों की तरह आप जो करुणा कर रहे हो, रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। मैं समझ गई कि आपके अंदर कोई पौरुषता नहीं है, कोई क्षत्रियता नहीं है, कोई धर्म नहीं बचा। स्त्रियों की तरह रोना और दुखी होना यही आपके भीतर बचा है। इतना ही नहीं, आगे उनको शिक्षा देने लगी, शिक्षा दे रही है। तनु तीय तनय धाम धनु धरणी सत्य संध कहूं तृण महाराज बड़ी ही वेदना से उसकी तरफ देखते हैं और वो कह रही है कि शरीर, पत्नी, पुत्र, अपना घर, महल, धन, राज्य, ये सभी लोग नहीं दे पाते दूसरे को। इनको सभी लोग नहीं त्याग पाते या इनसे विरक्त नहीं हो पाते। लोग इसी मोह में पड़े रहते हैं और आप भी वैसे ही व्यक्ति हो। आप में और सामान्य व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। मुझे नहीं पता था आप सत्यवादी हैं और आपके मुख से ही मैंने कुछ समय पहले सुना रघुकुल रीति सदा चली आई। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे व्यक्ति हैं। प्राण न जाए पर वचन न जाई। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भी कुछ कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। आप सत्य पर नहीं टिक सकते, वचन पर नहीं टिक सकते, अपने द्वारा दिए गए वरदान को नहीं टिक सकते। किस प्रकार के क्षत्रिय आप हैं? क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव दानी होता है। दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। तो इस प्रकार महाराज की जैसे कहते हैं क्षत्रिय को ललकारना, तो इस प्रकार वो ललकार रही है। महाराज जी ने सिर उठाकर उससे कहा कि तू मेरी पत्नी नहीं, तेरे ऊपर पिशाच चढ़ चुका है और तू मेरी मृत्यु है, मेरे सामने खड़ी है। तेरा कोई दोष नहीं है, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरी मृत्यु सम्मुख आ चुकी है, इसलिए तेरे ऊपर वो पिशाच रूप में प्रवेश तेरे शरीर में कर गई है और तेरे मुख से वो पिशाच ही सब कुछ बातें करवा रहा है। मेरे राम राज के भूखे नहीं है। देखिए कैसा उनको प्रेम है रामचंद्र जी को। भगवान के लिए अपना पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं तुझे भले न पता हो मेरे राम राज्य के भूखे नहीं है, परंतु तेरी बुद्धि ऐसी नष्ट हो चुकी है कि तुझे राम जी का यह स्वभाव नहीं दिखता। न तो भरत जी राज्य के भूखे हैं, उनको भी राज्य नहीं चाहिए। जो तू भरत को राज्य दिलवा देगी तो कुछ दिन के बाद में भरत जी स्वयं राज्य को रामचंद्र जी को दे देंगे और वो लेंगे भी नहीं। और राजाभिषेक तो रामचंद्र जी का ही होगा, लेकिन उस समय मैं नहीं रहूंगा। मेरा उस समय शरीर नहीं होगा और तू जीवन भर पछताएगी। ये महाराज उसको कह रहे हैं। कह रहे हैं इस अयोध्या में सब लोग खुश होंगे, केवल दो चीजें नहीं होंगी, एक तो मैं नहीं रहूंगा और तू कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। क्योंकि उन्हें पता है कि भरत राज्य तो लेंगे ही नहीं भगवान के बिना। भगवान ही राजा बनेंगे, भरत को इसके अतिरिक्त और कोई मान्य नहीं है। सोचिए कैसे पिता हैं और कैसे उनके पुत्र हैं। उन्हें कितना ज्ञान है, कितना विश्वास है और उनके पुत्रों का स्वभाव कैसा है। प्रायः संसार में राज्य को एक दूसरे से लेने के लिए मनमुटाव, झगड़ा, कलह, क्लेश इत्यादि होता है, परंतु ये परिवार ऐसा था जहां पर दूसरे को राजा बनाने के लिए सब कुछ होता है। आजकल के युग में यदि कोई भरत जैसे कैकेयी जैसी किसी की मां होती
तो माता और पुत्र तो बड़े प्रसन्न होते। पुत्र तो कहता कि यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, कि आपने इतना सब कुछ करके मेरे लिए कैसी सब व्यवस्था कर दी। परंतु ये ऐसा परिवार नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि तू पश्चाताप, मेरा तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप होगा, क्योंकि मैं रहूंगा नहीं और तुझ पर कलंक लगेगा। मुये न मिटी ही जाई ही काऊ, मर जाने पर भी यह कलंक नहीं मिटेगा और पश्चाताप नहीं जाएगा। आगे महाराज जी कहते हैं, तुझे जो करना है सो कर कैकेयी, परंतु अब मेरे नेत्रों के सम्मुख से हट जा। मैं आज से तुझे देखना नहीं चाहता। जब तक मेरा शरीर होगा, जब तक मैं जीऊंगा, तू मेरे सम्मुख मत आना। ऐसी बात वे कह देते हैं। तू नहारू के लिए गाय को मार रही है, मारसी गाय नहारू लागी। फिर पछितई है सी अंतय भागी, मारसी गाय नहारू लागी। नहारू सिंह के बच्चों को कहते हैं, शेर के बच्चों को। प्रायः सिंह जो होता है वो शिकार को मारकर ही खाता है, परंतु जो चिड़ियाघर इत्यादि में बंद है उनका तो अलग बात है, उनको तो मार कर दिया जाता है तो खाते हैं। परंतु जंगल में रहने वाला जो सिंह है वो शिकार करता है फिर खाता है, किसी और के द्वारा शिकार किए हुए पशु को नहीं खाता। तो यहाँ पे नहारू अर्थात सिंह के बच्चे के लिए कोई व्यक्ति गाय को मार रहा है। न तो सिंह उसको खाएगा और न तो उसको गाय मारना चाहिए था। ये यहां पे श्री रामचंद्र जी का वो गला घोट रही हैं, मार रही हैं। किसके लिए? भरत के लिए, राज के लिए। न तो भरत राज लेंगे और न तो रामचंद्र जी का कुछ लाभ होगा। इसलिए दोनों चीजें यहां पे उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं कि जैसे नहारू के लिए कोई गाय मारे, सिंह के लिए कोई गाय मारे, वैसी स्थिति यहां पे वो कर रही है। ऐसा कहते ही विविध प्रकार से वो सोचने लगे कि अब अयोध्या का विनाश निश्चित रूप से होगा और ये कैकेयी जो है ये मानेगी नहीं। महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े भूमि पर, उनके वस्त्र यहां वहां बिखर गए, आभूषण सर्व जगह फैल गए, उनको अपनी सुध नहीं रही और कैकेयी मशान में जो भूत होते हैं उनकी तरह खड़ी रही। जैसे मशान में जगाने वाले तांत्रिक लोग होते हैं उस प्रकार ये अपना उस तामसी वृत्ति में वैसे खड़ी रही। महाराज राम राम रट रहे हैं। जैसे किसी पक्षी के पंख को काट दिया जाए और धरती पर गिर पड़े, तड़पता रहे, वैसे ही महाराज धरती पर गिर पड़े, राम राम रटते हुए बिलख रहे हैं और मना रहे हैं भगवान से, सूर्य देवता से मना रहे हैं। अपने कुल गुरु जो सूर्य देवता हैं, जिनके ये वंशज हैं, उनको मना रहे हैं कि प्रातः काल आप उदित मत होइएगा, क्योंकि जब भोर हो जाएगी तो रामचंद्र जी को पता चल जाएगा और उन्हें वन भेज दिया जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कल भोर ना हो। हृदय मनाव भोर जनी होई, राम ही जाई कहे जनी कोई। उदौ करहूं जनी रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की शूल हुई ही उर। इस प्रकार तड़प करके रो रहे हैं, परंतु प्रकृति तो अपने क्रम से चलती है। भोर हुआ, प्रतिदिन के समान जो बंदीगण हैं, मागध हैं, भाट लोग हैं, वे लोग आकर गा रहे हैं, विरुदावली गा रहे हैं। राजाओं के यहाँ प्रथा थी और ये तो अयोध्या के राजा हैं। भाट लोग गा रहे हैं इनकी विरुदावली, परंतु प्रतिदिन के समान ऐसी कुछ दिख नहीं रही चीजें। सहनाई बज रही है, बांसुरी बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, राजा के गुणगान सर्वत्र सुनाई दे रहे हैं, परंतु महाराज उठे नहीं। सर्वत्र शोर मच गया कि आज अवधपति नहीं जागे। सोचिए, अयोध्या के राजा हमेशा पिछले पहर में जागते थे, अर्थात
6 बजे से जोड़े तो 6 बजे से 9 बजे तक एक पहर, 9 से 12 दो पहर, दूसरा पहर रात को, और रात को 12 से 3 तीसरा पहर। चौथे पहर में महाराज जागते थे 3 बजे के बाद, इसीलिए 3:30 4 बजे की जो समय होती है बहुत ही शुचि समय है, बहुत अच्छा समय है, सात्विक। महाराज उसी समय रोज जागते थे। लोगों ने कहा कि आज ऐसी क्या बात है कि अभी तक अवधपति जागे नहीं, और कोई और भी व्यक्ति सोए नहीं थे, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि कल सुबह रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, राजाभिषेक होगा। भीड़ सेवकों की द्वार पर लगी है कि आज हम रामचंद्र जी को देखेंगे, महाराज जी को देखेंगे। आज हमारे जीवन का वो दिन आ गया जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, जिसके लिए हम पूजा सेवा करते थे। अरे द्वार धीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहुन अवधपति, कारण कमन विशेषी। ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति नहीं जागे? सब लोग सोचने लगे कि वो भी आज नहीं जागे, आज तो राज्याभिषेक है। सबके मन में भय हो गया कि निश्चित रूप से कोई बुरी घटना हो चुकी है, अन्यथा महाराज तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोए रहे हो। रामचरितमानस हमें जागने सोने की भी शिक्षा देती है, खाने पीने की भी शिक्षा देती है। प्रायः हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, परंतु ये चीजें हमारे विचारों को नियंत्रित करती हैं, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। सदैव हमारा प्रयास हो, यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से होता है। प्रातः जल्दी उठने का तो बहुत सरल है, रात्रि में चीजों को जल्दी छोड़ दें। जितना ही जल्दी चीजों को रात में छोड़ोगे, उतनी जल्दी सुबह आप आसानी से उठ सकते हैं। हम साधकों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। तो सभी ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने सुमंत्र जी से सुमंत्र जी को बोला, के पास गए कि सुमंत्र जी ही जाकर के महाराज जी के कक्ष में जाकर के, उनके महल में जाकर के पता लगा सकते हैं कि क्या है, क्योंकि वे उनके मित्र भी थे और मंत्री भी थे, और इनके ऐसे सखा थे जो उनके राजमहल में उनके कक्ष तक जा सकते थे। इतना इनकी घनिष्ठता थी। इसलिए सब ने विचार करके उनसे प्रार्थना की कि आप जाइए। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। राउर अर्थात रावल जिसको कहते हैं, रावल भी कहा राजमहल। यहां पे कई बार ऐसी चीजें आएंगी। राउत भी शब्द आता है। राउत अर्थात क्षत्रिय, योद्धा, और रावल अर्थात राउर, महल। वहां पर गए। महल में जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सब जगह ऐसा लग रहा है कि भूत का वास हो, सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं कोई चहल पहल नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है। सभी मन मारे हुए ऐसा लग रहा है। जिससे भी पूछते हैं कोई उत्तर नहीं देता। जहां जहां पूछे कि भाई क्या बात है, महाराज कहां है, आज शांति क्यों है, किसी ने उत्तर नहीं दिया। और वो तुरंत कैकेयी उस भवन में चले गए जहां पे कैकेयी जी थी। तो इस प्रकार कैकेयी के भवन में और कोई नहीं जा सकता था, भगवान जाते थे, उनके जो अपने थे। लेकिन सुमंत्र भी गए वहां पर। देखा उन्होंने महाराज पड़े हुए हैं धरती पर। उन्होंने कहा जय जीव। रामचरितमानस में शब्द भी आया है, शायद 3 बार आया है, ये दूसरी बार आ रहा है। कही जय जीव बैठ सिरनाई। उनको प्रणाम किए और जय जीव कहे, क्योंकि इनके मित्र भी हैं, इसलिए जय जयकार तो उनको करनी है। महाराज भी हैं, और जय हो आपकी, आप सदैव विजयी बने रहें। और जीव अर्थात आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घायु हो। इस प्रकार प्रार्थना करके उनको प्रणाम करके वहां बैठ गए। परंतु महाराज जी की स्थिति को देखकर उनका पूरा शरीर सूख गया कि मेरे महाराज, जिनके चेहरे पर, जिनके वदन पर ऐसी चमक आभा थी, जो प्रसन्नता थी,
वे इस प्रकार क्यों गिरे हैं? उनका मुकुट कहां है? उनका आभूषण कहां है? उनके वस्त्र कितने तितर बितर हैं? आखिर बात क्या है? उन्होंने पूछा। महाराज कुछ नहीं बोले, परंतु कैकेयी ने कहा। शब्दों को गोस्वामी जी ने कितने सुंदर ढंग से पिरोया है। कहते हैं कैकेयी अशुभ से भरी हुई है और शुभ से छूछी, छूछी अर्थात खाली है। उसकी वाणी में भी कोई शुभ नहीं बचा है, वे ऐसी हो चुकी है। और उसका जैसे भगवान मंगल भवन है, वैसे ही कैकेयी अमंगल भवन है। और जैसे रामचंद्र जी अमंगल को हरने वाले हैं, वैसे कैकेयी मंगल को हरने वाली। एकदम विपरीत यहां पे इन्होंने शब्दों को उपयोग किया। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। क्या बोल रही है कि मुझे भी नहीं पता कि महाराज ऐसी स्थिति में क्यों है। पूछने पर ये कुछ बोलते नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि रात भर सोए नहीं है महाराज जी, कि उसे कुछ पता नहीं है। परिन राज ही नींद निसी, हेतु जान जगदीश। भगवान ही जाने की क्या बात है, मुझे नहीं पता। सही बात है, भगवान हमारे जगदीश ही जान रहे हैं रामचंद्र जी की क्या बात। कैकेयी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सही तरह से देखें तो बात तो सही कह रही है। परिन राज ही नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटी घोर किया, कहई न मरम महीश। कि जगदीश ही जाने की क्या बात है। लेकिन हाँ, मैंने देखा कि रात भर सोए नहीं और राम राम रटते रहे। जब जब मैंने देखा तब तब बस राम राम रट रहे थे। कहई न मरम महेश। और मैंने भी प्रयास किया, वो कुछ बोले नहीं कि क्या मर्म है, क्या कारण है, क्यों इस प्रकार पड़े। लेकिन हां, मुझे लग रहा है कि यदि आप राम जी को बुलाकर लाओगे तो कुछ पता चलेगा शायद आगे, क्योंकि राम राम रट रहे हैं, इसलिए राम जी को बुलाकर लाओ। महाराज जी का सौभाग्य देखिए कि उनको पता है कि अब मेरा शरीर छूटेगा। राम राम रट रहे हैं और उनके आसपास जो लोग हैं वे बुलाने के लिए भी कह रहे हैं कि राम को बुला लाओ। और जो कि अनजाने में कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन राम जी को बुला लाओ, क्योंकि राम जी को ये देखना चाहते हैं। राम जी के लिए रो रहे हैं, राम जी के लिए व्याकुल हैं। बात तो उसने सही कह दी कि इनका दुख का कारण राम जी हैं, उनको बुलाओ। ये सुन करके सुमंत्र चले। उन्होंने मन में जाते हुए सोचने लगे कि निश्चित रूप से कैकेयी की कोई चाल है, कुचाल। चले वो सुमंत्र राय रुख जानी। क्यों गए? कैकेयी के कहने पे नहीं गए। उन्होंने महाराज की तरफ देखा तो संकेत जो महाराज के जो नेत्र कह रहे थे, वो समझ गए कि महाराज भी चाहते हैं कि रामचंद्र जी को बुला लाओ। इसलिए लखी कुचाल कीन कचुरानी कि कैकेयी ने निश्चित रूप से कुछ ऐसी चाल की है, ऐसा सोच करके वे जाने लगे। धैर्य धारण करके गए। रास्ते पे सब लोग पूछने लगे कि क्या बात थी, आप तो गए थे उनके कक्ष में, आप वापस खाली लौट कर आए हैं, क्या बात है? किसी से कुछ बताए नहीं, या जो उनके मन में आया जिस तरह कह सकते थे समझा करके कि हाँ आ रहा हूं, बताता हूं, या क्या बात है, ऐसा कह करके जहां पर दिनकर कुल टीका। सोचिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं। समाधान करिसो सबही का, गयो जहां दिनकर कुल टीका। दिनकर कुल के जो शिरोमणि हैं, जो राजा हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके पास इस समय गए सुमंत्र जी, जबकि उनका राज्याभिषेक होना ही नहीं विचारेगा। यहां अयोध्या का ही राज्याभिषेक नहीं हो रहा है और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो दिनकर कुल के राजा हैं, क्योंकि भगवान ही दिनकर कुल के राजा हैं। भले वो राज्याभिषेक की क्रिया हो या ना हो, राजा तो वही है।
उनके अतिरिक्त और कौन राजा हो सकता है? राजा तो वास्तव में एक ही, राजाधिराज। राजा भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। तो राजा तो है ही है। और जब वो भगवान के पास गए, उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले कि महाराज महारानी आपको बुलाए। वहां से चल दिए। लोग जब देखे कि रामचंद्र जी सामान्य वस्त्र जैसे थे वैसे ही जा रहे हैं, राजाभिषेक के लिए जो तैयारियां थी, जो वस्त्र थे, जो आभूषण थे, उस के बिना ही वो जा रहे हैं, क्योंकि राजाभिषेक के लिए तो इन्हें सजना था। सबके मन में भय हो गया, सब बिलख करके रोने लगे कि निश्चित रूप से रामचंद्र जी का राजाभिषेक जो होना था वो नहीं हो रहा है। वे समझ गए, भले किसी ने कुछ न कहा हो, बिलखने लगे, तड़पने लगे। और महाराज जी के पास पहुंचते हैं रामचंद्र जी, सुमंत जी लेकर के आते हैं। जब रामचंद्र जी ने देखा कि पिताजी मेरे जमीन पर निपट गिरे हुए हैं, जो उनका आभूषण था, वस्त्र था, ऊपर का उत्तरीय था, सब बिखरा हुआ है। उनके मन में बड़े विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है। जैसे कोई सर्प हो, उसकी मणि गिर गई हो और वो व्याकुल पड़ा हो, इस प्रकार उन्होंने महाराज जी को देखा। और सामने ऐसा देखा कि कैकेयी जो है वो महाराज की मृत्यु बंद करके वो अपने समय को गिन रही है कि जब मेरी घड़ी आ जाएगी तो मैं इनको लेकर के चली जाऊंगी। तो रामचंद्र जी भी वास्तव में वही देख रहे हैं जो सच्चाई है। यहां पे कैकेयी महाराज जी की मृत्यु बंद करके घड़ियां गिन रही है, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब शरीर छूटेगा। भगवान देख लिए कि कैकेयी यहां पे क्रोध में खड़ी हैं, लेकिन जैसे रामचंद्र जी का स्वभाव गोस्वामी जी लिखते हैं कि कैसा उनका स्वभाव था कि ये आज तक जीवन में दुख को देखे नहीं थे। एक तो होता है दुख को देखना, दूसरा होता है दुख को सुनना। दुख को सुने भी नहीं थे। ये ऐसे राज परिवार के हैं। सोचिए, अयोध्या के महाराज दशरथ जी का कोई पुत्र हो, उसको किस चीज का दुख होगा, और उनके राज्य में दुख किस तरह का होगा? कुछ होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने न कभी दुख को सुना था और न दुख को या किसी को दुखी देखा था। परंतु आज उनके ऊपर ही दुख आ गया है, लेकिन भगवान को पता ही नहीं कि दुख क्या होता है, इसलिए उनके लिए सब चीजें सामान्य हैं। इस चौपाई में ही गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भाव भंगिमा होगी, उनकी जो प्रतिक्रिया होगी, उसकी नींव रखी है। इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने तो दुख को सुना ही नहीं, दुख को जाना ही नहीं। जैसे कोई छोटा बालक हो, शिशु, उसको पता ही नहीं सर्प क्या होता है, तो उसके सामने नाग होगा तो उसको उठा लेगा, वास्तविक होगा तो उसको उठा लेगा, और खिलौना होगा उसको उठा लेगा, उसके लिए समान है। तो यहां पर भगवान के लिए ये वन में जाना या राजा बनना, ये सब उनके लिए कुछ पता ही नहीं क्या होता है, सब कुछ समान है। इसलिए कह रहे हैं कि करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। न उन्होंने कभी दुख को सुना न कभी देखा है। बड़े मधुर वचन से माता कैकेयी जी से पूछते हैं, कह रहे हैं कि हे मां, तात के दुख का कारण क्या है? पिताजी क्यों दुखी हैं, क्यों इस प्रकार स्थिति में? कुछ बात हो गई क्या उन्हें? अगर ऐसी कुछ बात थी तो मुझे पहले ही बताए होते आप लोग। देखिए कह रहे हैं, मोहि कहू मातु, हे मैया, तात दुख कारण। हरि अजतन जेहि होई निवारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बता दो, मैं तो सब करूंगा जिससे उनका दुख दूर हो जाएगा। आप बता क्यों नहीं रही हैं? तो कैकेयी ने भी सोचा, जब पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं बताऊं, बता रही हैं। देखिए, हे राम, इनके दुख का कारण तुम हो। बोले मैं?
बोले हाँ तुम हो, क्योंकि तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस और कुछ नहीं। सुनहूं राम सब सुनहूं राम सब कारण ये राज ही तुम पर बहुत स्नेह राजा जी को तुम पर बहुत स्नेह है, इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। भगवान भी आश्चर्य में गए कि मां तो स्नेह के कारण ही दुख क्यों है? तो कह रही हैं मुझसे ये बोले थे कि तुम 2 वरदान मांग लो और मैंने मांग लिया। तो भगवान बोले तो फिर इसमें क्या बात है? कह रहे हैं कि क्योंकि 2 वरदान जो मैंने मांग लिए तो ये तुम्हारे प्रेम के कारण या तुम्हारे संकोच के कारण दे नहीं रहे। उन्होंने साफ साफ कह नहीं बताया कि मैंने क्या वरदान मांगे अभी तक। कह रहे कि मैंने 2 वरदान मांग लिया और तुम्हें लेकर के उनके मन में इतना स्नेह और संकोच है कि वो वरदान मुझे दे ही नहीं रहे। एक तरफ उनका वचन है जो धर्म का पालन करना चाहिए, वचन दे करके उसको तोड़ना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ तुम्हारा मोह। अब देखिए इसने स्नेह को मोह में परिवर्तित कर दिया। भगवान से भी कभी मोह होता है किसी को? अगर हो जाए ऐसा ही मोह तो जीव चाहता है, लेकिन कैकेयी ने इसको भगवान के प्रति महाराज जी का मोह कह दिया कि इस तरफ सुत स्नेह इत बचन उत संकट परेउ नरेश सकहुत आयस धरऊ सिर मेटहु कठिन कलेश। यदि आप चाहो तो जो आज्ञा है उसको पालन कर लो, अन्यथा इनका दुख नहीं जाएगा। भगवान भी सोचने लगे कि ऐसी पिताजी की कौन सी आज्ञा है जो मैंने आज तक पालन नहीं किया, मुझे कहिए तो क्या बात है। कह रहे निधरक बैठ कहई कटुबानी। निधरक बैठ मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ लोग ढीठ होते हैं, बड़े उद्दंड, और वो जो कहना होता कहते रहते हैं। तो निधड़क होकर के बैठ करके अपनी कटुवाणी, जैसे कह रहे हैं कि कटुवाणी चलाए जा रही है। गोस्वामी जी यहां उपमा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी कटुवाणी को सुनकर जो कठिनता है, कठोरता है, वो भी लज्जित हो गई कि भाई अब इसने अधिक कितना कहोगी तुम। कठोरता भी लज्जित हो गई। कह रहे हैं जीव रूपी धनुष से शब्द रूपी जो बाण थे वो बार बार बहुत तेजी के साथ निकल रहे हैं, और इनका लक्ष्य क्या है? महाराज। महाराज जो है यही इसका लक्ष्य है। कैकेयी के मुख रूपी धनुष से कठोर वचन रूपी जो बाण निकल रहे हैं वो महाराज जी को बहुत तेजी से लग रहे हैं, उनकी पीड़ा को सह नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कठोरता जो होती है वो शरीर धारण करके उसने विद्या सिखाई हो कैकेयी को, और उस धनुष विद्या के आधार पर ही अर्थात कठोरता उनके शरीर में प्रवेश करके उसी ने उनके मुख रूपी धनुष से कटु वचन को प्रहार कर रहा है बार बार। परंतु उसने क्या किया, इस प्रकार कठोर वाणी में सारी बातें बता दी कि ऐसा था कि हमसे 2 वरदान मांगने के लिए इन्होंने बहुत पहले वचन दे दिया था और मैंने आज तक कभी मांगा नहीं, और यह अवसर अच्छा लगा मुझे तो मैंने मांग लिया कि भरत का राजाभिषेक हो और तुम वन को चले जाओ। बस यही, इसके अलावा तो मैंने कुछ इनको कहा भी नहीं है। और ये बस इतनी बात सुन करके यहाँ पे इस प्रकार गिर गए और इस प्रकार मूर्छित हो रहे हैं या कुछ बोल नहीं रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा रहे हैं, सामने से नहीं, क्योंकि पिताजी वहां पर दुख में हैं, इसलिए मन में मुस्कुरा रहे हैं सुन करके, और बड़ी मधुरता से वाणी बोल रहे हैं।
देखिए रामचंद्र जी के जो वचन हैं कितने मधुर हैं, धर्ममय हैं। कह रहे हैं कि वो संतान, वो पुत्र सौभाग्यशाली है जिसको माता पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिलता है। कहते मेरे लिए तो कितने सौभाग्य की बात है कि माता पिता दोनों जन यहां सामने खड़े हैं और मुझे आज्ञा देंगे जिसका मैं पालन करूंगा। और वन जाने के लिए आपने जो कहा है ये तो वरदान आपके लिए ही है, और वास्तव में आपने मेरे लिए वरदान मांगा है, क्योंकि वन में कौन जाना नहीं चाहेगा। वहां पर जाके मुनियों के साथ मैं मिलूंगा, उनके आश्रम में जाऊंगा, उनकी चरण रज को अपने सिर पर धारण करूंगा, उनसे मैं ज्ञान सीखूंगा, उनसे मैं भक्ति सीखूंगा। आपने तो मेरे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है मां। भगवान इस प्रकार जब कई को कहते हैं, कई के पास शब्द भी नहीं कि क्या कहें। कहते हैं एक तो वन में जाकर के मेरा आध्यात्मिक कल्याण होगा, दूसरा संसार में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि आपकी और पिताजी की आज्ञा का मैं पालन करने वाला हूं, धर्म का काम करूंगा। तो मेरे लिए तो आपने लोक और परलोक दोनों बना दिया। आप मेरी ऐसी मां है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनि गण मिलना विशेष बना, सब ही भाति हित मोर। तेहि महापितो आय सुबहुए, सम्मत जननी को। भगवान कहते हैं तो मेरे लिए सब विधि से हितकर है, और भरत तो मेरा इतना प्रिय है, मेरे लिए इससे सुखकर और क्या संदेश हो सकता है कि जो मेरे सामने वो राजा बन जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि मति मारी गई होगी वही व्यक्ति ऐसे संदेश पर दुखी होगा। यहां पे देखिए जो उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सेवई अरणु कल्प तरु त्यागी, मतलब कोई इतना मूर्ख हो जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, उसकी सेवा न करे, एरंड के पेड़ की सेवा करे। एरंड के पेड़ से मिलता क्या है? एक फल मिलता है एरंड का, कैस्टर, उससे तेल निकलता है, और वो तेल भी इतना स्वादहीन होता है कि उसका उपयोग उतना नहीं होता। तो कह रहे हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति कल्प वृक्ष को छोड़कर एरंड की सेवा करे, ऐसा मूर्ख, या मान लो कोई इतना भी मूर्ख हो जिसको अमृत दी जाए तो अमृत को फेंक दे, विष को लेकर पिए। कह रहे हैं इतना मूर्ख व्यक्ति भी ऐसे अवसर पर मूर्ख नहीं होगा, ये काम तो करेगा। मतलब रामचंद्र जी के लिए ये जो आज्ञा है, इसका उनके हृदय पर, उनके मन मस्तिष्क पर, उनकी भावनाओं पर किसी प्रकार का कष्ट या दुख है ही नहीं, तो सामान्य बात है। कह रहे हैं लेकिन एक बात का मुझे दुख है। कह रहे हैं इन बातों का तो नहीं, परंतु एक बात का मुझे दुख है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि अभी तक पिताजी ने मुझसे कहा नहीं ये बात। न तो आज के पहले कहे और न तो अभी कह रहे हैं। आखिर ऐसा मैंने क्या किया? अगर मुझे बता दिए होते, यदि मुझे प्रेम करते होते तो मेरे अपराधों को अवश्य बताते।
मैं निश्चित रूप से उस योग्य नहीं हूं, या पिताजी ने मुझे उस योग्य नहीं समझा कि मेरे अपराधों को मुझे बताते या मुझे आज्ञा देते। इस बात का मुझे दुख है। जब वो इस प्रकार कहते हैं तो कहते हैं गोस्वामी जी, कैकेयी टेढ़ी चाल चल रही है। जैसे जल होता है, जल में जोंक को देखोगे तो बड़ा टेढ़ा चलता है वो, जबकि आवश्यकता ऐसा नहीं होती। परंतु उसकी उपमा यहां पे दे रहे हैं कि जहां पे रामचंद्र जी के आगे किसी को टेढ़ी बोलने की, टेढ़े चलने की, टेढ़े सोचने की क्या आवश्यकता है? व्यक्ति सीधा कर सकता है कोई बात। लेकिन कैकेयी रामचंद्र जी के सामने भी टेढ़ी चाल चल रही है। इसलिए आगे कहती है, देखिए रामचंद्र जी की उनके गुण ऐसे, उनके शील कैसे हैं। कैकेयी जिन्होंने रामचंद्र जी को वन जाने के लिए कहा, वे भी कह रही हैं, इस बात को मानती हैं, कहती हैं कि हे राम, तुम कभी अपराध नहीं कर सकते, तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता। सब कुछ कर सकते हो परंतु तुम कभी गलती नहीं कर सकते, तुम कभी अपराध नहीं कर सकते। ये रामचंद्र जी का स्वभाव है। देखिए कह रही हैं, और वो सौगंध खाती हैं भरत की और रामचंद्र जी की। सौगंध खाकर के कहती हैं, जो मैं बात कह रही हूं सुनो। शपथ तुम्हार भरत की आना, हे तुम दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। हे राम, तुम कभी अपराध के योग्य नहीं हो सकते। तुम तो सभी को सुख देने वाले हो, जननी जनक बंधु। कौन तुमसे दुखी होगा? कभी संभव ही नहीं। राम सत्य सदुख जो कछु कहूं, तुम पितु मातु बचन रतयहु। हे राम, तुम तो सदैव माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हो। परंतु आगे देखिए टेढ़ी बात क्या कह रही। कह रही, मुझे बात या दुख इस बात का है कि महाराज का यश तो सर्वत्र फैला है। महाराज जी का यश सर्वत्र फैला है, लेकिन इस वचन के कारण उनका यश नष्ट हो जाएगा अगर वो वचन का पालन नहीं करेंगे। उनका यश ऐसा था, उनका तेज ऐसा था कि आग के जैसे पुत्र पाए। कैकेयी अंत में मान रही है कि रामचंद्र जी के जैसा कोई पुत्र पाए वो कोई ये संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति। कह रहे हैं आपका यश जो है वो नष्ट हो जाएगा यदि आप रामचंद्र जी को आज्ञा नहीं देंगे। यदि आप पिताजी की, यदि आप वन नहीं जाओगे या महाराज आपको आज्ञा नहीं देंगे तो उनका यश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे उस बात की भी दुख है। इस प्रकार कैकेयी कह रही है। पितहि बुझाई कहूं बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसन होई। पिताजी को समझाइए, मैं तुम्हें बलिहारी जा रही हूं, मैं तुम पर बलि जाती हूं। बलिहारी जाना मतलब मैं तुम पर न्योछावर हूं। इसलिए पिताजी को समझा दो। चौथापन आ गया उनका। आज तक उनके जीवन में अपयश नहीं हुआ है कभी, लेकिन अपयश हो जाएगा क्योंकि तुमसे स्नेह इतना करते हैं। इसलिए अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे उनको समझाते हो। जो तुम्हें कहें कि तुम वन जाओ या वो न कहें फिर भी तुम वन चले जाओ। अरे तुम सम सुवन सुखित जेहि दीने, उचित न तासु निरादर कीने। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिख तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, सुर सरी गति सलिल सुहाए। यहाँ पे दो उपमा बड़ी सुंदर देते हैं।
एक उपमा तो ये कि जैसे गंगा जी में कोई शुभ या अशुभ जल जाए वो शुभ ही हो जाता है, वैसे ही कैकेयी जी के वचन तो बड़े कटु हैं और अच्छे नहीं हैं, परंतु क्योंकि रामचंद्र जी के प्रति कहे गए हैं, रामचंद्र जी उनको सुन ले रहे हैं, आत्मसात कर ले रहे हैं, इसलिए उनके वचन भी अच्छे हैं। क्योंकि उनको मान करके भगवान, जैसे गंगा जी दूसरे जल को, अशुभ जल को भी लेकर शुभ कर देती हैं, वैसे ही भगवान कैकेयी के इन वचनों को ग्रहण करके, पालन करके सबका कल्याण करेंगे। पिताजी के धर्म का श्रेय, धर्म का जो यश है उसको रखेंगे। इसीलिए तो आज महाराज जी जाने जाते नहीं। महाराज दशरथ जी का जो यश है यही कि भगवान रामचंद्र जी के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा कोई दूसरा हुआ नहीं। तो अपने पिताजी के यश को और बढ़ा रहे हैं। दूसरा, वन में जाकर के राक्षसों का वध करेंगे और ऋषि मुनियों के जीवन में भी अपकर्ष आएगा, उत्कर्ष होगा, ऋषि राक्षसों के जीवन में अपकर्ष होगा। तो इस प्रकार यहां पर गंगा जी जैसे अशुभ जल को लेकर के शुभ कर देती हैं, वैसे ही रामचंद्र जी कैकेयी के अशुभ वचनों को लेकर भी शुभ कर दे रहे हैं, मंगलमय कर दे रहे हैं। दूसरा कहते हैं मगध के जो तीर्थ हैं, मगध में तीर्थ मुख्य गया है, जैसे काशी पुण्य नगरी है वैसे मगध कहते हैं कि वो अशुभ नगर है, अशुभ क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भी गया है जो कि पुण्य क्षेत्र है। वहां जाकर कम से कम जो भी हम पिंडदान तर्पण करते हैं उससे हमारे पितर तर जाते हैं। वैसे कैकेयी जी का जो भी आप कह लो कि जो भी वचन कह रही हैं, ये सब चीजें हैं, या उनका जो मुख है जहां से वचन निकल रहे हैं, ये मगध के समान है, लेकिन उनकी जो वाणी है वो गया तीर्थ के समान मान लीजिए कि जो वाणी है उससे लाभ हो रहा है सबका, चाहे जैसा भी है, लाभ तो सबका होने वाला है। अयोध्या से लेकर के भगवान जहां जहां जाएंगे सभी के जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि कैकेयी ने जब कहा, उसमें महाराज मूर्छित थे, लेकिन ये बात जब कह रही थी उसके बाद उनकी मूर्छा गई, उन्होंने करवट लिया और सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। सुमंत जी बोले महाराज रामचंद्र जी आ गए हैं। अब तक उनको पता नहीं था क्योंकि वो मूर्छित थे। कैकेयी और श्री रामचंद्र जी के बीच ये वार्तालाप चल रही थी। अवनिप अकनी राम पग उधारे। देखिए वो देख नहीं रहे महाराज क्योंकि मूर्छित थे, लेकिन सुने कि सुमंत्र कह रहे हैं कि रामचंद्र जी आ गए हैं, उन्होंने यहां भी पधारे हैं। धैर्य धीरज तब नयन उघारे। रामचंद्र जी को देखने के लिए जो मूर्छित हैं वो अपने नेत्रों को प्रयास करके, धैर्य को धारण करके, उघार करके देख रहे हैं। रामचंद्र जी पिताजी के चरणों पर गिर पड़ते हैं। सचिव सभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। उन्होंने रामचंद्र जी को देखा कि मेरे चरण पकड़ रहे हैं। ऐसा लगा मानो जो सर्प है, जो व्याकुल था, जिसकी मणि चली गई थी, उसको मणि मिल गई। रामचंद्र जी को देखकर महाराज जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगा, व्याकुल हो गए। बार बार उनको पकड़ करके अपने हृदय से लगाने लगे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे और भगवान से बस मनाने लगे। देखिए रामचंद्र जी को भेंट रहे हैं बार बार और यहां भगवान से मना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना देखिए, प्रार्थना हो तो भगवान के लिए हो। प्राण चले जाएं इस समय वो ये नहीं मना रहे हैं कुछ और हो, मैं जी जाऊं, अब तो मेरा मरना निश्चित ही है, मैंने देख लिया कि अब मैं नहीं जी सकता। ऐसा कुछ नहीं मना रहे हैं, सब कुछ रामचंद्र जी के लिए मना रहे हैं। विधि मनाव राव मन माही, यही रघुनाथ न कानन जाही। ब्रह्मा जी को मना रहे हैं कि यदि आपने कुछ ऐसा भाग्य में लिखा हो तो भाग्य बदल दीजिए। रघुनाथ
वन में न जाएं, भगवान शिव जी से मना रहे हैं। सुमीरी महेश कहीं निहोरी, विनती सुनमु सदा शिव मोरी। हे सदाशिव, मेरी विनती सुन लीजिए आप। निहोरी अर्थात उनकी प्रशंसा करके, कृतज्ञता मान करके कि आपने मेरे जीवन में सब कुछ किया है। एक और विनती है मेरी, आशुतोष तुम अवठर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। हे आशुतोष, हे अवठर दानी, जो भी मांगता है कोई उसको आप दे देते हैं। मेरी एक विनती सुन लीजिए आप। और आप तो हृदय में प्रेरक हैं, प्रेरणा कीजिए आप। क्या प्रेरणा मांग रहे हैं सोचिए, ऐसा शायद कोई और नहीं मांगता। महाराज दशरथ जी अपने आप में बिरले हैं। प्रार्थना क्या मांग रहे हैं भगवान शिव जी से? तुम प्रेरक सब हे हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजी रही घरा, परिहर शील सनेहु। हे सदाशिव, आप तो हृदय को प्रेरित करने वाले हैं। रामचंद्र जी के हृदय को प्रेरित कर दीजिए। क्या प्रेरणा करें? इनके हृदय में ऐसी प्रेरणा हो कि ये मेरी आज्ञा पालन न करें। कोई पिता ऐसा चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा को न पालन करे और भगवान से प्रार्थना करे। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि ये शील और स्नेह जो इनके अंदर गुण है, जो इनकी शीलता है और जो इनका स्नेह जो स्वभाव है, वो सब छूट जाए, वैसा उनका शील स्वभाव न रहे। मतलब रामचंद्र जी की जो मधुरता है, जो आज्ञाकारिता है, जो उनके गुण हैं, वे सब चले जाएं और वो यहीं पर रह जाएं। मेरी बात को बोलें कि मैं पिताजी आपकी आज्ञा नहीं मानने वाला हूं, मैं यहीं रहने वाला हूं। ऐसी प्रार्थना भगवान शिव जी से करते हैं। तो रामचरितमानस, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जीवन को जीने की कला सिखाती है। जीवन में शांति कैसे हो, बड़े से बड़े दुख के समय में भी हम किस प्रकार अपने धर्म को न छोड़ें, किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इसकी शिक्षा देती है। ये परिवार के लिए शिक्षा है, समाज के लिए शिक्षा है, देश के लिए शिक्षा है, इस संपूर्ण सृष्टि के लिए शिक्षा है। वैदिक वांग्मय का ये पूरी दुनिया को सबसे उत्तम उपहार है। इसको पढ़ने से, सुनने से, इसका पालन करने से सर्वत्र शांति, प्रेम, आनंद, इसका ही विस्तार होता है। अगले सप्ताह आगे की कथा का श्रवण करेंगे। राम राम।